समझिए, राजा के महल में काम कर रहा है, सारी सुख सुविधा उसके पास है या नहीं है? है या नहीं? सब कुछ है उसके पास। बट वो दूसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि कुछ लोग जो उसके जाति भाई हैं वो आए हैं और वो उनसे पूछा भाई मेरे लोगों का हालचाल क्या? लोग मेरे दूर रहते हैं, मैं तो महल में रहता हूँ, लेकिन जो दूर रहते हैं उनके हालचाल क्या है? और दूसरी आयत में कह रहा है कि जो तेरे लोग हैं, दूसरे लोग जो बता रहे हैं नहम्याह पे, वो बता रहे हैं कि जो तेरे लोग हैं ना उनकी जो हालत है बड़ी बुरी है। वो कैसे पड़े हुए हैं? तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब मैंने उनसे बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बदुआई से छूट गए थे यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने तीसरी आयत में कहा, उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हुए बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। तीसरी आयत में जब नहम्याह इस बात को सुन रहा है कि जो उसके लोग हैं, उसके जाति भाई है ना, उनकी हालत क्या है? गंभीर है, दुर्दशा में पड़े हुए हैं। उनकी शहरपनाह को तोड़ दिया, उनके घरों को तोड़ दिया, उनके फाटकों को तोड़ दिया है। और चौथी आयत में जब वो ये सुनकर चौथी आयत में क्या करता है? सुनिए, अब क्यों जरूरी है मुझे और आपको फास्टिंग रखने के लिए? ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता है। यहाँ नहम्याह जब सुनता है अपने लोगों के बारे में कि वो दुर्दशा में पड़े हुए हैं, परेशानी में पड़े हुए हैं, गंभीरता में पड़े हुए हैं, उनकी छत नहीं है उनके पास है, उन्हें कोई सुरक्षा नहीं है, और वो कह रहा है कि ये समाचार सुनकर, है ना, क्या लिखा है कि ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। नहम्याह अपने लोगों के लिए रो रहा है। हम क्या जब हम लोग अपने लोगों को परेशानी में देखते हैं, मरने दो मर जाते हैं, हमें इनसे क्या मतलब, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन यहाँ मैं फिर कहता हूँ परमेश्वर की वचनों से हमें इसलिए बनता है, हम लोगों की तरह नहीं। संसार में आज जो भक्ति का धारण, मतलब भक्ति धारण करते हैं, जो कई बार अपने आप को पास्टर बोलते हैं, कई बार अपने आप को संत बोलते हैं, साधु बोलते हैं, है ना, वो तब तक तो साधु संत है जब तक लोगों के सामने है। बाद में है ना, सामने दूत है लेकिन बाद में भूत है? ये है, बिल्कुल यही फैक्ट है। लेकिन यहाँ नहम्याह क्या कर रहा है कि जब उसे अपने लोगों के बारे में पता चला, वो क्या करने लगा? उनके लिए रोने लगा। हम कितनी बार रोकर प्रार्थना करते हैं परिवार के लिए? अभी हम 40 दिन की फास्टिंग इस परिवार के लिए रखे हैं, कितना हम इस परिवार को ध्यान में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। जैसे प्रभु ने मुझे छुड़ाया, जैसे प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, जैसे प्रभु ने मुझे आशीष दी, क्या मैं नहीं चाहता कि वैसी ही आशीष मेरे लोगों को मिलने पाए? नहम्याह जो ये बड़े आराम से रह रहा है राजमहल में, लेकिन उस सुविधाओं को छोड़कर वो क्या करने लगा है? रोने लगा, विलाप करने लगा और उपवास करने लगा कई दिनों तक। समझे? नहीं, हम तो बड़े आराम से रहते हैं, लेकिन हमारे विश्वासी का कोई छप्पर भी गिर गया, छत भी गिर गई, है ना, और कुछ भी हो गया, जैसे कल आपके यहाँ नुकसान, मैं रात में देवर पर उठा, प्रार्थना की, फिर सोचता रहा, फिर मुझे याद आया सोनू भाई के परिवार के बारे में। उनका लाखों का नुकसान हुआ जब उन्होंने मुझे बताया कि पास भी ऐसे ऐसे हो गया। चिंता मत करो, प्रार्थना के बाद ही कुछ ऐसा हुआ था। हम गया प्रार्थना करने गए, उससे पहले या उससे बाद कुछ ऐसा हुआ तो उनके लाखों के जानवर एक ही बार में खत्म। लाखों, 10-20 हजार की बात थी, लाखों की बात। क्यों? ऐसे ही है, झूठ तो नहीं बोला मैंने, यही बात है। उनका लाखों का नुकसान, मुझे लगा ये मेरा नुकसान। क्यों? सेम नहम्याह वो कह रहा है कि मैं तो राजमहल में रहता हूँ, सब कुछ बढ़िया है, राजा ने मुझे दे रखा है, अभी मुझे रोने की क्या जरूरत है? मुझे विलाप करने की क्या जरूरत है? मुझे भूखे रहने की क्या जरूरत है? लेकिन वो कह रहा कि जो मेरे लोग परेशान है, उनकी परेशानी मेरी परेशानी, जब तक उनकी परेशानी दूर ना हो जाए तब तक मुझे क्या करना है? फास्टिंग प्रेयर में। ये नहम्याह ये तो कर रहा है कि मुझे फास्टिंग प्रेयर में रहना है जब तक उनकी समस्याएं दूर ना हो।
जब भाई को भी बोला आप चिंता ना करें, प्रभु आपको इससे ज्यादा फायदा करेगा। और कर दिया, गवाही नहीं देते आप लोग, कर दिया है। कितना बिल था आपका? 3,35,000। नुकसान कितने का हुआ था आपका? 2.5-3 लाख का, 2.5 का मान लो, 2.5 लाख का हुआ होगा। अभी फायदा कितना हो गया आपको? 8,000 में फाइनल हुआ, तो कुल भी मिला के जितना भी करेंगे तब भी आपको 1 लाख का फायदा हुआ है। अगर 2.5 लाख आपके जानवरों के गए, 3 लाख कितना था आपका बिल? 3 लाख 60,000, 35,000, तो 1 लाख समाओ करके 1 लाख या 50,000 का फायदा होगा। आपको नुकसान देगा बट आपको फायदा। मैं कल जब इस विषय में सोच रहा था कि परमेश्वर नुकसान तो इनका बहुत बड़ा हुआ, लेकिन प्रभु ने मुझे याद दिलाया इनका फायदा भी बड़ा हुआ है। गवर्नमेंट कहती या बिल वाले कहते नहीं करना ये जमा, नहीं तो आप पे कार्रवाई होगी, आपके घर की मुर्गी होगी। रोक सकते क्या? अभी ऐसा चल रहा है ना तुलसी के साथ, तुलसी के परिवार में वो मान ही नहीं रहा है, नहीं तुम्हें ये बिल जमा करना, उनका इतना भी नहीं, उनका 1 लाख कुछ है, 1,80,000, वो मान ही नहीं रहा है, हर हाल में आपको ये बिल जमा करना है। बट आप सोचिए, आपका बड़ा नुकसान हुआ पिछली बार, वो आपको याद है कितना बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन परमेश्वर आपको फायदा भी कर रहा है। मैंने बोला प्रभु इसका बड़ा दुगना, हम इसलिए परमेश्वर की चीजों को परखना नहीं। कोई तो है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई तो है जो आपके लिए दिन रात आंसू बहा रहा है। यहाँ जो यहूदी लोग हैं वो रो रहे हैं, परेशान है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि चीजें कैसे सही होंगी। उनके ऊपर छत नहीं है, शहर बना उनकी टूटी पड़ी है, उनकी स्त्रियां ऐसी बच्चों को लेके पड़ी हुई है, कोई भी आके उनको कुछ भी करके जा रहा है, और वो इतने परेशान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी हालत को कौन सुधारेगा, हमारा भला कौन करेगा। और वो परमेश्वर को दुआई दे रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा कि कौन आके कुछ करेगा। लेकिन कोई तो है जो प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, कई दिन तक विलाप करने लगा और उपवास करने लगा कि परमेश्वर मेरे लोग जिनके ऊपर छत नहीं है, मेरे लोग जिनकी शहर बना टूट गई है, मेरे लोग जिनकी दुर्दशा है, तो वो तब तक सही नहीं हो जाते। मैं कैसे चैन से खा सकता हूँ, मैं कैसे चैन से सो सकता हूँ, मुझे कैसे चैन आ सकता है। और वो क्या करने लगा, वो पास्टर नहीं, आप सोच रहे पास्टर का काम पास्टर ही करेगा, वो भी एक विश्वासी है, परमेश्वर भरोसा करने वाला। और वो क्या कर रहा है, विलाप करने लगा। 4th आयत को बड़े ध्यान से आप सुनिए और पढ़िए फिर से। ये बातें सुनते माइक से ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के शब्दों को उपवास करता। किसके ऊपर उपवास करता रहा? स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास करता रहा और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। और ये कहकर, क्या कहकर प्रार्थना कर रहा है? आप भी उसी तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। क्या कहकर? 5वीं आयत से, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, और हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आगे मानने वालों के वजह से अपनी वाचा का पालता और उन पर करुणा करता है। किस पर करुणा करता है परमेश्वर? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को। इवन उस दुर्दशा में भी सोनू भाई ने ये नहीं कहा कि हम चर्च नहीं लेंगे, अभी हमारा इतना नुकसान हो गया, हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, अभी हमारा 1 लाख का नुकसान हो गया, हम क्यों जाए चर्च? बाइबल कह रही है कि तू जो परमेश्वर है, तू अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पाल। जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, उनके विषय में परमेश्वर कह रहा है अपनी वाचा को। जब उसने कहा कि मैं तेरा नुकसान भी कर दूंगा, यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं तेरी बड़ी से बड़ी आशीष तुझे दूंगा। वो कह रहा मुझसे प्रेम तो कर, मेरी आज्ञाओं का पालन तो कर, जो नियम मैंने तुझे दिए उनको फॉलो तो कर, मैं अपनी वाचा को पालूंगा तेरे। जो वायदे मैंने किए हैं कि मैं स्वर्ग के झरोखे तेरे लिए खोल दूंगा, वो मैं अवश्य खोलूंगा। आप नुकसान देखो, उसके बाद बड़ा फायदा भी आपको अपने जीवन में देखना है, उसके लिए इंतजार करना है।
नुकसान जो हुआ उसे मत भूलिए, लेकिन जब वो फायदा आए ना उस नुकसान के बदले उसे जरूर याद कि मेरा ये नुकसान हुआ लेकिन प्रभु मुझे इन आशीषों को दे रहा है। हम इसको समझना जरूरी है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखो, मेरी आज्ञाओं को मानो, तो मैं क्या करूंगा, अपनी वाचा को तुम्हारे लिए पालता हूं और तुम पर क्या करूंगा, करुणा करूंगा। परमेश्वर की दया आपके जीवन में हो। आप स्वस्थ हैं, आप बड़ी सारी बाइक ले सकते हैं, आप स्वस्थ हैं, आप लाखों कमा सकते हैं। अगर आपका हाथ पैर टूट जाए, आपकी बॉडी के पार्ट्स खराब हो जाए, उनका क्या होगा? आप याद रखिए कि आपके जो पार्ट्स हैं वो कितने कीमती हैं, लाखों में। अगर प्रभु उनको सही रखे हुए हैं, याद रखना आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज लोग है ना, किसी की किडनी खराब, किसी का ये खराब, किसी का वो खराब, और पड़े हुए हॉस्पिटल। लेकिन प्रभु ने मेरे और आपके स्वस्थ को अच्छा रखा है, हमारे शरीर के पार्टों को अच्छा रखा है। हम कितना परमेश्वर को धन्यवाद दें। देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सुबह उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देते ही नहीं, सोते रहते हैं। आप करोड़ों का फायदा रोज परमेश्वर आपको करता है, करोड़ों का है। उसके बाद भी आप उपवास प्रार्थना नहीं करते, करता है करोड़ों का फायदा। रोज आप चेक करो अपने, ये मेरे जो लंग्स हैं ये 5 लाख के तो होंगे, प्रभु ने इससे बताया 5 लाख का फायदा मुझे आज किया है ना। फिर आप हार्ट पे वो देख के प्रार्थना करें, ओ कम से कम इसका 1 करोड़ तो दान है ही, है ना। आज मुझे 1 करोड़ प्रभु ने ये दिया, 5 लाख 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ 5 लाख ये हो गया। फिर आप प्रार्थना करो, मेरे दोनों हाथ सही है ना। अगर टूट जाते, कटे जाते, जीवन भर के लिए खराब, कमाई नहीं पाऊंगा, अभी मेरे दोनों हाथ सही है, इट मींस मैं 10 करोड़ का मालिक हूं। फिर आप सोचो, पैर, मेरे दोनों पैर सही सलामत चल रहे हैं, मैं इन पैरों से सही हूं। ओ प्रभु कितना धन्यवाद, क्योंकि मैं काम कर पा रहा हूं। इनके पैर नहीं, आप उनसे पूछिए। फिर आप अपनी किडनी को देखिए, आजकल ऐसे फेल हो जा रही है, ओ लाखों की किडनी मुझे रोज प्रभु दे रहा है, रोज संभाला है, कितना धन्यवाद देना चाहिए। हम करते नहीं, सोचते ही नहीं उसके अंदर में, हम तो इसको ना एडवांस लेते हैं ऐसे ही, और प्रभु की ओर फिरते ही नहीं। तब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है ऐसे लोगों पर। लेकिन जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, जो उससे प्रेम करता है, वो रोज नित्य सुबह उठकर इन बातों के लिए धन्यवाद देता है कि प्रभु ये आशीष मुझे दे रहे, मुझे और क्या चाहिए। और उसके बाद हम शुरू करते हैं फास्टिंग प्रेयर। हमने देखा अभी बड़ा आशीष है हमारे चर्च में, हमारे लोगों में, लेकिन कुछ समस्या है। प्रभु मुझे कैसे अगुवाई कर रहा कि नहीं फास्टिंग प्रेयर होना जरूरी है। लेकिन मैं तो ये सोचता नहीं, मेरा घर परिवार सही चल रहा है, बड़े अच्छे से हम लोग खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया दावतें करनी चाहिए। और अगर मैं कहूँ तो इस महीने में कई सेलिब्रेशन मेरे घर में है, मेरे अपने मेरे बेटे का जन्मदिन 7 तारीख को है, भाई मेरे लिए तो पार्टी है ना। 7 तारीख को मुझे लोगों को बुला के दिखाना है, मैं कितना अच्छा खिला सकता हूँ, कितना अच्छा कर सकता हूँ, इसके लिए कितना बढ़िया करूंगा। पर मैंने कहा नहीं प्रभु, जन्मदिन से बढ़कर फास्टिंग, खाने पीने से अच्छा फास्टिंग है ना। उसके बाद 12 को मेरा भी जन्मदिन, फिर उसके बाद 24 तारीख को मेरे बेटे का भी, दूसरे वाले का भी जन्मदिन। बट मैं सोचा नहीं, इनकी पार्टीज करने से अच्छा है प्रभु की नजदीकी में परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करना, उपवास की, ये बड़ी बात। एंजॉय हम पूरी साल कर सकते हैं, पार्टीज हम पूरी साल कर सकते हैं, लेकिन जब प्रभु आपको अगुवाई दे परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करने का, आप पीछे मत हटिए।